आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। लिहाजा इसका सही इस्तेमाल हम किस तरह करें और इसके गलत इस्तेमाल से किस तरह बचे, इसी मौजू पर एक दिलचस्प मुकालमा पेश खिदमत है, जिसे पेश कर रहे हैं शोबा हिफ्ज के बच्चे मोहम्मद नसीम चिरैयाकोट, मोहम्मद सैफ कमहरिया, अब्दुल मुत्तलिब झटना। अपनी पूरी टीम के साथ स्टेज पर आए। और अनवर भाई अंसारी झुटना, इनका 100 रुपया है। क़यामुद्दीन हरदसई, इनका बच्चा इंशाअल्लाह इस मजलिस में तकमील हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल करेगा। उन्होंने 800 रुपये इनाम दिया। और एक साहब हैं झुटना के, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखाया, 200 रुपये। सावधान, तमाम हजरात खामोश हो जाए। मिस्टर जज साहब अदालत में तशरीफ ला रहे हैं। आप सुकून व इत्मीनान का साथ दें। ये मुकालमा बहुत ही इबरत और हमारे माशरे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सबक आमोज़ है। अदालत लगी हुई है, तमाम वकील हाजिर हैं, अभी मुल्जिम भी हाजिर होंगे शायद। अदालत में मौजूद तमाम अफराद को आगाह किया जाता है कि मुकदमा के कार्रवाई के दरमियान अपने अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर कर दे। अगर किसी के मोबाइल की रिंग बजती है तो कलम 202 तौहीन अदालत के तहत उसे आज की अदालत में पेश किया जा सकता है। हुजूरे वाला, आज का मुकदमा बहुत ख़ास है और आज इस मुकदमा को समाअत करने के लिए पूरा इलाका उमड़ आया है, जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़े और औरतें भी शिद्दत के साथ इस मुकदमा के फैसले के मुंतज़िर है। मुल्जिम नंबर 1 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 1 हाजिर हो। इन पर कौन कौन से इल्जामात हैं? जज साहब, इस पर बहुत संगीन आरोप है। मुल्जिम रातों दिन मोबाइल में लगा रहता है, तभी तो दिखाने के लिए कहता है कि मेरे पास मोबाइल है, कभी जताने के लिए बार बार गेम खेलता है। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? जी हुजूर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर मेरे अब्बू और मेरी अम्मी मुझे मोबाइल ना दिया होता तो शायद आज मुझे इस कोर्ट में हाजिर ना होना पड़ता और न इस रुसवाई का सामना करना पड़ता। अपना जुर्म अपने वालिदैन पर थोपकर उन्हें क्यों दोष देते हो, जबकि तुमने जुर्म किया है? इसे कबूल करो। अल्लाह ने तुमको अक्ल सलीम दिया है और अच्छे और बुरे की तमीज कर सकते हो, तो फिर अपना जुर्म अपने वालिदैन पर थोपकर उन्हें क्यों दोष देते हो? क्या इसकी तरफ से पैरवी के लिए कोई वकील है? जी हुजूर। योर ऑनर, क्या मैं अपने मुल्जिम की तरफ से कुछ कह सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल इजाजत हो।
योर ऑनर, मैं अदालत का एहतराम करता हूँ और कानून के पासदारी मेरा ईमान है, लेकिन क्या हम सिर्फ अपने मुल्जिम को दोषी मानकर बरी हो सकते हैं, जबकि बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी वालिदैन पर है और वालिदैन खुद इस मोबाइल की बीमारी में मुब्तला हैं। इनकी मोबाइल की मसरूफियत ने बच्चों को किस दहाने पर ला खड़ा कर दिया है, ये सब तो हम जानते हैं। मोहतरम जज साहब, आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं और आपका फैसला हमें मंजूर होगा, अलबत्ता आप इस पर जरूर गौर करें। काबिल वकील की बात काबिल फौरी। चलो कुछ वक्फा के लिए इस मुकदमे की कार्रवाई को मुलतवी किया जाता है। मुल्जिम नंबर 2 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 2 हाजिर हो। क्या इसकी तरफ से पैरवी के लिए कोई वकील है? जी हुजूर। योर ऑनर, इस मुल्जिम पर सख्त इल्जाम लगा है। यह मुल्जिम पढ़ाई और कामों में कम, मोबाइल में ज्यादा गुम होता रहता है और हर वक्त इनके कानों में ईयरफोन ब्लूटूथ लगा रहता है और जब यह रास्ता चलता है तो न किसी इंसान के और न गाड़ियों के हॉर्न की आवाज इनके कानों तक पहुंचती है और दूर से देखा जाए तो एक इंसान नहीं बल्कि केले का पेड़, पागलों का चेहरा नजर आता है जो अपने आप बड़बड़ाता रहता है। जज साहब, मुझे बेजा इल्जाम में फंसाया जा रहा है। ऐसे में तो मेरे दोस्त भी मोबाइल पर लगे रहते हैं। और सुनिए वकील साहब, ये मोबाइल का जमाना है, मोबाइल का। अच्छा, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, जबकि आपका जुर्म नाकाबिल माफी है। क्या इसकी तरफ से पैरवी के लिए कोई वकील है? जी हुजूर। जी, सरकारी वकील का तकर्रुर किया गया है, इसलिए कि जब हमने उनसे अपने वकील के बारे में बात करने की कोशिश की तो उसने बस अपने कान में ईयरफोन लगा लिया। तो जज साहब, हमें यह शक होने लगा कि शायद यह हकीकत में पागल ही है। सरकारी वकील को हाजिर किया जाए। सरकारी वकील हाजिर हो। योर ऑनर, मेरे मुल्जिम का जुर्म इतना भी संगीन नहीं है कि इस पर कोई कलम लगाई जाए। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। मुल्जिम का जुर्म वाकई संगीन तरीन है, इस पर भी कलम लगाई जाएगी ताकि आइंदा ख्याल रखे। मुल्जिम नंबर 3 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 3 हाजिर हो। क्या इसकी तरफ से पैरवी के लिए कोई वकील है? जी हुजूर। योर ऑनर, ये मुल्जिम बहुत बड़े जुर्म का शिकारी है। ये हमेशा व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लगा रहता है। इसकी बीबी भी इससे परेशान रहती है। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, ऐसा इसकी बीबी कहती है। दोनों में हमेशा तू मैं और लड़ाई होती रहती है। बीबी कहती है, तूने मोबाइल की जगह मुझसे क्यों शादी कर ली? और ये जनाब कहते हैं कि हाँ, मुझसे गलती हो गई कि तुमसे शादी की। उस वक्त मेरे पास नोकिया 3220 था। अगर मेरे पास स्मार्टफोन, जियो का सिम और ऊपर से अनलिमिटेड रिचार्ज होता तो शायद तुमसे शादी करने की नौबत ही नहीं आती। मोहतरम जज साहब, इसका घरेलू संसार टूट फूट कर बिखर गया है, लेकिन इसे कुछ भी परवाह नहीं। ओहो, यह इंतहाई संगीन जुर्म है। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? जी हुजूर, मुझे अपना जुर्म कबूल है।
इसीलिए मुझे अपना कोई वकील भी पेश नहीं करना। आप जो फैसला सुनाए मुझे मंजूर है। बस जनाबे आला मेरी एक दरख्वास्त है। बोलो क्या है? जज साहब, मुझे जेल भेजने से पहले मोबाइल की टूटी हुई डिस्प्ले बदलने का मौका दे दीजिए, ताकि जेल में भी खूब अच्छी तरह टाइम पास कर सकूं और किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ओहो अभी तुझे मोबाइल की डिस्प्ले बदलनी है? थोड़ा सब्र करो, इतनी भी क्या जल्दी है। हम तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। मुल्जिम नंबर 4 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 4 हाजिर हो। क्या इसकी तरफ से पैरवी के लिए कोई वकील है? जी हुजूर। योर ऑनर, इस बंदे पर सबसे ज्यादा आरोप है। इस बंदे के पास एंड्रॉइड मोबाइल है और इसके घर में जितने भी अपराध है उन सब के पास भी है। और तो और घर में वाईफाई भी लगा रखा है, ताकि 28 दिन के 499 रुपए पूरे के पूरे वसूल हो। गर्द अपने साथ साथ अपने घर वालों की भी आदतें बिगाड़ देता है, हत्ता कि इसके घर की औरतें उस वाईफाई के जरिए अपने मनचाहे सीरियल देख सकती हैं। तो बच्चे मदरसा और स्कूल छोड़कर कार्टून और पबजी जैसे जहरीले आदतों का शिकार बने बैठे हैं और नौजवान व्हाट्सएप में लगे बैठे हैं। योर ऑनर, घर के बूढ़े लोग भी किसी से कम नहीं, अपनी जवानी की यादों को देखने और सुनने के बहाने से मजा ले लेते हैं। योर ऑनर, अपनी बात को साबित करने के लिए एक गवाह को पेश करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल इजाजत है। चलिए मोहम्मद साहब जी गवाही दीजिए। हाँ जज साहब, मेरे वालिदैन मोबाइल में इतना लगे रहते हैं कि कभी कभी मुझे भी शक होने लगता है कि इन्होंने मुझे भी किसी एप्लीकेशन से ही डाउनलोड किया है, वरना मोबाइल में जितना टाइम देते हैं उतना मेरी तरबियत पे तवज्जो देते तो मेरी जिंदगी संवर जाती। तो मैंने कौन सा गुनाह किया है जज साहब? मैं तो 350 का ही रिचार्ज करवाता हूँ और यह लोग तो 3,999 रुपए पूरे साल का रिचार्ज करवाते हैं, तो मुझे इसको वसूलना तो पड़ेगा। और वकील साहब, वैसे तो वाईफाई है ही। अनकरीब इसका भी फैसला सुनाया जाएगा। मुल्जिम नंबर 5 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 5 हाजिर हो। क्या इसकी तरफ से पैरवी के लिए कोई वकील है? जी हुजूर। योर ऑनर, यह मुल्जिम सेल्फी और वीडियो का बहुत शौकीन है। चाहे कोई तकलीफ में हो, यह वीडियो लेना शुरू कर देता है। इसी तरह हर किसी के साथ अपनी सेल्फी लेता रहता है। इसी पर बस नहीं, बल्कि इन्हें फेसबुक पर अपलोड करके वक्तन फवक्तन लाइक और कमेंट करने वालों को देखता रहता है। योर ऑनर, मैं इसी बात को साबित करने के लिए एक गवाह पेश करना चाहता हूँ, जो इस मुल्जिम के खिलाफ गवाही देने के लिए बहुत बेचैन बैठा है। जी बिल्कुल इजाजत है। चलिए मोहम्मद साहिल जी गवाही दीजिए। जी जज साहब, कल ही मैं आजमगढ़ शहर गया था, तो ये बंदा मुझे जेल जाते हुए मिला था, तो यही बात बता रहा था कि मेरे फोटो को लाखों लोगों ने लाइक किया और 40 से 50 हजार लोगों ने शेयर किया और 10,000 लोगों ने कमेंट किया। अरे अरे जज साहब, ये सरासर झूठ है, झूठ। मैं तो मीडिया का काम आसान कर देता हूँ, इसमें मेरा कौन सा जुर्म है?
वाईफाई की वजह से इतने बड़े बड़े जुर्म हो रहे हैं और पुलिस क्या कर रही है? योर ऑनर, दरअसल लो इन आर्डर का खतरा होने के सबब ऐसा नहीं किया गया, लेकिन आपके मालूमात के लिए अर्ज कर दूं, इस कोर्ट व अदालत में वह सब मौजूद है। अगर आप जरा गौर से देखें तो अभी अभी वह सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। मोहतरम जज साहब, इस मुलजिम के घर के बीवी और बच्चे भी इस मुकदमे की सुनवाई के लिए आए हुए हैं जनाबे आला, और अभी अभी इन सब के हाथों से मोबाइल नहीं छूटा तो हुजूर वाला इन सब को कैसे हाजिर किया जाता। लेकिन हम भी किसी से कम नहीं, इन सबको स्कूल मदरसा के प्रोग्राम के बहाने मदरसा फजल कुरान में जमा कर लिया, ताकि यह सब भी मोबाइल के खराबी का अंदाजा लगा सके और समझ जा, होशियार हो जा। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तमाम मुल्जिमीन के इल्जामात साबित हो गए। तमाम मुल्जिमीन को संगीन जुर्म की वजह से कलम 202 तौहीन 2 साल बगैर मोबाइल के रहने की सजा मुसक्कत सुनाती है, ताकि इस बेतुकी आदत से छुटकारा पाया जा सके। और अदालत हमारे के और इलाके के तमाम अफराद को यह सलाह देती है कि मोबाइल एक ज़रूरत है, अज़रूरतु तुतक़द्दिरु बिक़दरि ज़रूरा, के पेश नज़र इसे ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल किया जाए। जैसे इंसान टॉयलेट में अपनी ज़रूरत के लिए जाता है तो हाजत पूरी होते ही फौरन निकल जाता है, न कि बहता रहता है। बिल्कुल इसी तरह मोबाइल को उसकी जरूरत के वक्त इस्तेमाल किया जाए, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर अपने वक्त को बर्बाद न किया जाए। मोबाइल के जिस कदर फवायद हैं उससे ज्यादा उसके नुकसानात भी हैं, लिहाजा कुछ वक्त के लिए अपने अपने मोबाइल को छोड़कर देखो, तुम्हारी जिंदगी में सुकून ही सुकून नजर आएगा। और अदालत यह भी सलाह देती है कि घर के जिम्मेदार हजरात अपने घर के माहौल पर नजर रखें। अला कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, हर एक से अपनी रियाया के बारे में पूछताछ होगी। स्कूल और मदरसे के बच्चे अपनी तालीम पर ध्यान दें, और नौजवान जो मुल्क के मुस्तकबिल होते हैं उनको यूं अपने मुस्तकबिल को दांव पर लगाना अच्छी बात नहीं। उनको अपने मोबाइल को छोड़कर अपने और अपने कौम की तरक्की की राहें तलाश करें, उनका यह औलियन फरीदा है। और घर की औरतें संजीदा हो जाए, अपने बच्चों को पूरी ममता दे और अपने घर को बेहतरीन तरबियतगाह बनाए। ठीक है, सब इस बात का इरादा करते हैं? जी हुजूर। जी हाँ। इस मुकदमे की कार्रवाई और आगे की नसीहत आमोज बातें।